गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज श्रावणी पर्व है। श्रावणी पर्व का जो उद्देश्य है, आज के दिन ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करके इसको गति देने के लिए ज्ञान और कर्म, अपने स्वरूप को ज्ञान और कर्म के रूप में बांधा। दोबारा से बोलता हूँ, ज्ञान का प्रतीक हमारी चोटी है और कर्म का प्रतीक हमारा यज्ञोपवीत है। कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध भी है। बगैर ज्ञान के कर्म नहीं है और बगैर कर्म के ज्ञान नहीं है। दोनों आपस में जुड़े हैं। आज का दिन जो मैंने अभी आपसे कहा कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि के संचालन के लिए ये दो शक्तियां इंसान को दी। इंसान रूपी पुतले के अंदर दो शक्तियां डाली जो इसमें आकर के क्रियाशील हुई। अगर हम अपने जीवन के क्रम को सही से क्रियाशील करना चाहते हैं, जिस तरह से हर चीज का नवीनीकरण किया जाता है, जितने लाइसेंस बनते हैं या जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, जिसमें जरा सा भी रिस्क हो, उनको कवर करने के लिए सरकार उन पर लाइसेंस लगा देती है। भगवान ने अपनी इस दुनिया का निर्माण किया जिसमें भगवान साक्षात रूप में अपने आप खपा। उसकी ये अपनी एक आत्म अभिव्यंजना है। उसने अपने आप से इस संसार का निर्माण किया है, तो अपनी कलाकृति को, अपनी अमानत को, अपनी दौलत को ऐसे ही किसी के हाथ थोड़ी छोड़ देगा। जिसके हाथ वो सौंपेगा उसकी प्रामाणिकता भी बहुत आवश्यक है। उस प्रामाणिकता के लिए जो लाइसेंस जिसको मैंने कहा, वो ज्ञान और कर्म के रूप में भगवान ने दिया। इन दोनों से मिलकर के ही व्यक्ति की योग्यता का निर्माण होता है। ईश्वर उपासना का प्रभाव व्यक्ति के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, उसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप को और परमात्मा का उसके साथ संबंध को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सवाल करके पूछ रहा हूं, क्या आपके साथ शरीर जुड़ा है? क्या आप जुड़े हुए शरीर से प्यार नहीं करते हैं? क्या आप शरीर के साथ जुड़े हुए साधन, सुविधाओं, धन को आप प्यार नहीं करते हैं? दूसरी तरफ कह रहा हूं, इसके साथ जुड़े हुए प्राण को भी आप प्यार करना चाहिए।
जब मनुष्य अपने शरीर को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने आप से पृथक देखता है, इंद्रियों के द्वारा, तो इसकी पृथकता आदमी को महसूस होती है और उस व्यक्ति का दृष्टिकोण उसी रूप में ढलने का प्रयत्न करता रहता है। आदमी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो उसी रूप में होती हैं। फिर से कह रहा हूं, चेष्टा की बात कर रहा हूं। जितनी भी चेष्टाएं हैं, अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो उसके शरीर को कोई काट रहा होता, परंतु उसको कोई पता नहीं लगता। इसी ज्ञान से उसके अंदर संवेदना पैदा हुई। वही संवेदना जब कर्म के रूप में जुड़ती चली जाती है, जितनी जुड़ती जाएगी संवेदना यानी कि ज्ञान पक्ष उतना ही निखरता हुआ चला जाएगा। इंद्रियां शरीर उत्थान के महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए उनका सदुपयोग हमको करना चाहिए। इस विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा जब पक जाती है तब मनुष्य विचार से विभ्रमित होता है और इस संसार में भटक जाता है। पर जैसे ही इस प्रकार का जो निश्चयात्मक बुद्धि जब उसकी जगती है तो शरीर नष्ट नहीं होता है, परंतु शरीर के साथ जो उसका भाव होता है वो आत्म भाव के रूप में बदलता हुआ चला जाता है। यहाँ फिर से कहूँगा, अगर उसके समीप मृत्यु भी आती है तो मृत्यु का भय भी उससे छूट जाता है। भय और प्रलोभन से मुक्त होना अथवा स्ववश होना, जीवन मुक्ति इसी को ही कहते हैं। यही ब्रह्म विद्या है। अपने जीवन में इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वेद और उपनिषदों का ज्ञान जो उनके पृष्ठों पर भरा पड़ा है वो ऐसे ही नहीं भरा पड़ा है। ऋषि मुनि संत महापुरुष जो उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकाश को अनुभव किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने जीवन को जिया, उस प्रकाश को वो उन कागजों पर लिपिबद्ध कर गए। उन्होंने ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। मनुष्य के साथ परमात्मा का भी ऐसा ही संबंध है जैसा संबंध हमारा हमारी इंद्रियों, हमारे मन और हमारे शरीर के साथ होता है। मनुष्य के साथ परमात्मा का संबंध भी उसी तरह का है। स्थान स्थान पर प्रकट होने वाली शक्ति, उसका प्रतिपादन, उसका परंपरा, पद्धति, ज्ञातव्य, ये भेद से इन वर्णनों में अनेक रूपता पाई जाती है। परंतु यहाँ एक शब्द में और दृढ़ता के साथ कहूँगा, विरोधाभास नहीं पाया जाता। कुछ अंश तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, परंतु अलग होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता। कुछ अंश तो
साधना पद्धति की भिन्नता के कारण ब्रह्म विद्या के अनेक रूपों को दर्शाते हैं और अंतर स्थल के स्वरूप और उसकी एकता को बनाए रखते हैं। ब्रह्म की शक्ति उसके जीवन को भव्य बनाने के संबंध में उनमें कहीं कोई किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है। ये बात सबको स्वीकार करनी चाहिए। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार होता है उसके संबंध में अनेक ऋषियों के मतभेद अलग अलग हैं। न्यू अशोकनगर से रात एक कार्यकर्ता मेरे पास आए थे। हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते हुए एक बात पर चर्चा थी, वो ये थी, भगवान को भोग लगाने वाला भगवान को भोग लगाता है, परंतु जैसा भोग लगाता है वो तो वैसे का वैसा वहीं रखा रहता है। अब दूसरी बात कहता हूं। मैंने कहा ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान के प्रकाश में जिन्होंने उसको अवतरित किया है उस प्रकाश के अंदर उन्होंने अपने जीवन को जिया। उसी प्रकाश का वर्णन उन्होंने उन ग्रंथों के रूप में किया। अब मैं ये कहता हूं, अगर रामायण की एक चौपाई आप आत्मसात करते हैं, चौपाई तो वहीं कागज पर छपी हुई है, वो वहीं पर रखी रहती है, परंतु उसका भाव हमारी चेतना के अंदर उतर जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, स्थूल तत्व तो वहीं पड़ा रह जाता है, परंतु भावना भगवान के साथ मेल को करती है। आज वही दिन है। आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, उस संबंध को जानना और उसके विषय में अपने जीवन को जीना, इसी को श्रावणी पर्व कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे फसल जितनी पूरे साल में बढ़ती है, श्रावण महीने में कहीं उससे ज्यादा बढ़ जाती है। धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। पानी बादल के रूप में आसमान से बरसता है। ठीक उसी तरह से गुरु की कृपा भी अपने शिष्य पर बरसती रहती है। आज का दिन अपने गुरु को अपने अंतःकरण में जागृत करने का है। आज के दिन हर साधक को अपना यज्ञोपवीत चेंज करना चाहिए, और यज्ञोपवीत अगर चेंज ना करें, यज्ञोपवीत तो करना ही चाहिए, परंतु जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हुए हैं उन्हें हाथ में बंधे हुए कलावे को आधार मान करके अपना संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प के माध्यम से अपने गुरु की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी चेतना में गुरु की चेतना को जागृत करना ही रक्षाबंधन है। गुरु हमारी रक्षा करे, हमारे संकल्प की रक्षा करे,
हम गुरु के साथ दृढ़ता के साथ जुड़ते जाएं, या हमारे संकल्पों के अंदर हमारा गुरु प्रकट हो जाए। ऐसा भाव रखते हुए आज हम रक्षा के सूत्र में अपने आप को बांध रहे हैं। मैंने अभी कहा था, परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मानव जीवन में किस प्रकार होता है, इसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। परमेश्वर उपासनीय है, अर्थात उपासना के द्वारा वो हमारे अंदर प्रकट होता है, क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल को पैदा करता है और सारे विश्व में उसका महत्व आच्छादित होता है। उसे पाते ही वो साधक, वो व्यक्ति भगवान के प्रशासन में निवास करने लग जाता है, अर्थात भगवान का कायदा कानून उसके जीवन में काम करने लग जाता है, उसकी आज्ञाओं का पालन वो करने लग जाता है। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस बात में निचोड़ करके रख दिया गया है। सच बात तो ये है कि जब लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि विश्व की अंतिम निर्णायक कोई सत्ता परमेश्वर के रूप में इस दुनिया के अंदर विराजमान है, तो उसके सुखों की उपलब्धि हम कैसे कर सकते हैं? सोच करके देखो। मानसिक चेष्टाएं जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगी तब तक उस लाभ को हम नहीं ले सकते, पर जब चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लग जाती हैं तो एकाएक बाह्य जो संसार है उसमें विराम आने लग जाता है। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना विस्तृत है, उतना ही इंद्रियों और उसके विषय में निस्सारता को समझना बहुत जरूरी है। संसार अनित्य है, हम नित्य हैं। इंद्रियां भी परिवर्तित होती रहती हैं। जो आज हमको सही दिखता है, कल वो गलत साबित हो जाता है। नए नए नियम इस दुनिया में प्रकट होते रहते हैं, परंतु पुराने फेल नहीं होते, वो छुप जाते हैं। उन्हें रोक करके आत्मशोधन साधना में लगना अपना परम धर्म होता है। उसी के फलस्वरूप आत्मिक प्रगति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में सहायता प्राप्त करता है। आत्मा की मान्यता इतनी दृढ़ होती चली जाती है कि मृत्यु का भाव उतना सुदृढ़ नहीं होता। उसे उसके हृदय में बल का संचार होना चाहिए, किंतु उस समय मन की स्थिति अगर अधोगामी है, मन की स्थिति अगर अधोगामी है तो सोचिए ऊर्ध्वगामी तत्व जो उसके अंदर होने चाहिए वो कहाँ से उदय होंगे। अधोगामी प्रवृत्तियाँ कभी चुप नहीं रहती हैं। संसार के दूषित तत्व भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, आदमी अपनी आदतों से बंधा हुआ है, उसकी आदतें उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और होता क्या है, परम तत्व और दूषित तत्व दोनों आपस में मेल ना खाने के कारण एक दूसरे के विरोधी बन करके
संघर्ष की स्थिति में आकर के खड़े हो जाते हैं। जागृत पहरेदार की तरह से सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं। ईश्वर की कृपा, पूर्ण कृपा उसे ही प्राप्त होती है, उसी का जीवन भव्य और धन्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, इस बारे में भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। हमारे लिए समझने के लिए ये बात सबसे कठिन बात है। आमतौर से हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन हमारा मन करता है और वो अपना बुरा भला जैसा भी कुछ होता है मन के द्वारा उसको समझता है। उनकी बातों को ही परमेश्वर की आज्ञाएं मान करके उन्हें पूरा करता है। सच को देखो, अगर ऐसा करता है तो उसकी जो प्रकट शक्ति है वो उसके अंदर कितनी बढ़ती हुई चली जाएगी। ईश्वर की आज्ञा को मान करके पूरा करना, परंतु जब भी मन में कोई बुरा कर्म आता है तो उसे अंतःकरण से दुख प्रकट होता है। परमात्मा का आदेश समझने के लिए सीधी कसौटी यही है कि जिन कार्यों से आत्महीनता, असंतोष, अशांति पैदा होती हों उन्हें ना करना, उन्हें दिव्य तत्वों की वृद्धि के द्वारा अपने अंदर आत्मसात करना, आत्म संतोष, सुख, शांति के रूप में अपना विकास करना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ये सचमुच जानना, इनके माध्यम से ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होता है। मन की प्रवृत्ति हमेशा पतोन्मुख होती है, क्योंकि आत्मरस को वो महसूस कर ही नहीं पाता है। इसलिए व्यक्ति सारा जीवन अपने जीवन को जी करके सांसारिक जीवन को ही जीता है, आत्मिक जीवन को नहीं जी पाता। बुद्धि का, अपने सामर्थ्य का अगर सही से प्रयोग किया जाए, मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाया जाए, अपने अंदर शुभ संकल्पों को जगाया जाए, उन्हें प्रवृत्ति के रूप में, सत्कर्म के रूप में, चेतन कर्म के रूप में उनको जागृत किया जाए और अपनी वृत्ति में उनको उतारा जाए। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था जो ईश्वर ने बनाई है उसके अनुसार आदमी अपने काम को यदि नहीं करता है तो आदमी को लज्जित होना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है। पर सत्कर्म लौकिक या आत्मिक सभी दृष्टियों से सुख प्रदान करने वाला होता है। जरा सोचो, जिसमें आत्मिक सुख मिल रहा हो आदमी को उसी काम को करना चाहिए। शक्ति और सामर्थ्यों के विकास के लिए यही कर्म सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये बात तो सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आए। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता इस बात को, परंतु हमारे विचार, मन में बुरे विचारों को कभी कहीं ना कहीं किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। सदा शांति और आनंदमय जीवन बिताएं, इसके लिए वो व्यक्ति को उस तरह का कर्म करने के लिए बाधित भी करते हैं। जीव का परम गुण है
परमानंद को प्राप्त करना। परंतु होता क्या है, मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं मन को वश में करने के लिए आदमी को मजबूर करती हैं। प्रभाव हटता जाता है, चेतना पर से प्रभाव हटता जाता है, शुभ संकल्प जगते हुए चले जाते हैं। मन को वश में रखना और उसे शुभ संकल्पों के प्रति अपने आप को लगा देना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, सच्चे मन से पालन करना। जो चंचल, अस्थिर, अविवेकपूर्ण होने के कारण अपने मन की गति को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, वो व्यक्ति वीर, साहसी, गंभीर होते हुए भी उन गुणों को अपने अंदर धारण नहीं कर पाते हैं, उन गुणों से वंचित रह जाते हैं। आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति का केवल दैवीय गुण जो चिरकाल तक नहीं टिक सकते, ईश्वर भक्ति, जप, उपासना और आवश्यकता, जहां जहां भक्ति होगी वहां श्रद्धा, प्रेम, विश्वास जरूर होगा। करुणा, दया, ममता, उदारता, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा, ये गुण उसकी धरोहर होते हैं। कर्म चाहे जैसे करो, ईश्वर सब क्षण उबारने वाले होते हैं। इस मान्यता को समाज में जितने कड़ाई से प्रयोग किया जाए या लगाया जाए, इस पर चला जाए, उतने ही दैवीय गुणों का प्रवाह के रूप में, जैसे नदियां सागर में जाकर के मिलती चली जाती हैं, वैसे ही हमारे विचार का प्रवाह ईश्वर में जाकर के मिलता हुआ चला जाएगा। जहां भक्ति हो वहां श्रद्धा हो, जहां श्रद्धा हो वहां प्रेम पैदा हो, विश्वास पैदा हो, दया पैदा हो, करुणा पैदा हो। सोचो, अगर इस तरह का भाव पैदा होगा, जरा सोचो, आदमी चाहे जैसे कर्म करेगा परंतु ईश्वर क्षेत्र में बढ़ता हुआ चला जाएगा। दोबारा से कहूँगा, ईश्वर हमको क्षमा करता है, हमारी कमियों के लिए हमें क्षमा करता है। हमारी मान्यता को जो समाज और व्यक्ति के प्रति है उसको हितकारी बनाता है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले व्यक्ति दैवी गुणों की प्रवाह ना करके इस भ्रम में पड़ गए हैं कि गुणों का विकास हो ना हो, परंतु ईश्वर की भक्ति से सब ठीक हो जाएगा। पर सच को जान लेना, ऐसा मानना हमारी मान्यता हो सकती है परंतु सही नहीं हो सकता। इसी को संकीर्ण दृष्टिकोण, ब्रह्म विद्या के सच्चे उपासक की क्षमताओं को नष्ट कर दिया जाए और बुद्धि प्रधान लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य की वस्तु है और समझ लेना, इससे ज्यादा कीमती संसार में कोई भी चीज नहीं है। आप समझते होंगे, शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जीवन की बात कर रहा हूं। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, शरीर के साथ जीवन और जीवन के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। जो जीवन की कीमत को समझते हैं वो तभी समझ सकते हैं जब अपने सच्चे स्वरूप को
वो समझ जाएं। मनुष्य जीवन, जैसा मैंने कहा, बड़े सौभाग्य के बाद हमको मिलता है। कदाचित लोग मन से जप तप और उपासना के परिणाम लगाए रखते हैं और उन्हें अपने ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा समझते हैं, परंतु सच को देखना, वो प्रयत्नशीलता जो कर्म के माध्यम से हमारे अंदर प्रकट हो, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आसपास सभी प्रकार से ऐसा वातावरण बना रहता है या हम बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें यदि सांसारिक हानि हो तो उसे ईश्वर का आदेश मान करके हम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सच ये है, सद्गुणों के विकास में किया हुआ प्रयत्न आपके अंदर त्याग की प्रवृत्ति को पैदा करेगा, जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय आर्यों ने ईश्वर की उपासना जीवन का अत्यंत आवश्यक कर्तव्य धर्म माना है। प्रकारांतर से उसकी अनेक सिद्धियां, सामर्थ्य हैं, उनका वर्णन होता रहा है। अनेक तरह के साधन और विधानों की दृष्टि से उनको निकाला गया है। परंतु यहाँ ये कहूँगा, जो अभी आपसे कह रहा था, आदमी की मनोवृत्ति का प्रभाव उसके कर्म पर तो जरूर पड़ता है, परंतु झूठ को, गलत को ही अगर हम सत्य मान लें तो उसका भी तो अपना प्रभाव होगा। याद रखना, परमात्मा पैनी दृष्टि से सबको देख रहा है। अनेक तरह के विधानों की दृष्टि जो उस पर पड़ी हुई है, वो सब कुछ समझता है। हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर देश काल परिस्थिति में लोग बाग जो उपासना कर रहे हैं, उसको भगवान नहीं समझता। उसको भगवान नहीं समझता। भगवान किस तो समझता है? परिस्थितियों में जो ईश्वर उपासना के महान लाभ जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु कर्म के क्षेत्र में सबको एक स्थान पर क्रोधित कर दिया जाए, इस प्रमाण में मानव जीवन का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव का व्यापक रूप, चाहे वो कीटाणु के रूप में है, चाहे मनुष्य के शरीर के रूप में है, पूरी प्रचंड अवस्था में परमात्मा उसको सब कुछ समझता है। सच को पहचानो, सच को जानो। हमारा सबसे बड़ा संबंध, हमारा सबसे बड़ा दृष्टिकोण एक ही चीज में है कि अपने अंदर ईश्वर तत्व का विकास किया जाए। हमारा उसके प्रति कुछ ना कुछ अनुरक्ति रहे, लगाव रहे, कुछ ना कुछ हमारा कर्तव्य रहे। हम उन्हें भले ही ना पहचान पाएं, परमात्मा तो सर्वज्ञ है और सबको जानता है, सबकी मनोवृत्ति को जानता है, सबके अंदर चेतना की गति को जानता है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि जिसके करने से आपको आत्म शांति मिले और परमात्मा के प्रति आपके भाव जगें। मैंने अभी कहा था, रामायण की चौपाई रावण में वहीं पर निहित है जहां से आपने उसको पढ़ा है, परंतु वो चौपाई आपके अंतःकरण पर अपने प्रभाव को डाल गई। सामान तो वैसा का वैसा उसी अवस्था में रहा, परंतु परिवर्तन आपकी भावना के अंदर पैदा हो गया। इसलिए व्यक्ति को आज के दिन को
बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और ये मनाना चाहिए कि भगवान ने हमें इस दिन को देखने और पहचानने का मौका दिया है। अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और पहचाने, और जान पहचान करके उस पर अपनी गति को रखें। अंत में मैं अपने सभी प्रिय साधकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने यज्ञोपवीत को पकड़ करके या अपनी मुट्ठी बांध करके अपने हाथ में बने हुए वृक्षा सूत्र के द्वारा आप अपने गुरु के साथ अपने आप को जोड़ें, अपने आप को जोड़ें। गुरु आपके विचार के अंदर जागृत हो जाए, ऐसा भाव आप अपने साथ जोड़ करके रखें तो निश्चित रूप से आपकी आत्मोन्नति का, सांसारिक वैभव, शान शौकत की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक वैभव आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आत्मिक वैभव आपका बढ़ेगा तो सांसारिक वैभव भी आपका अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं आप सभी से बड़े ही विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी चेतना के अंदर अपने गुरु को जागृत करें, अपने गुरु को अपनी चेतना में जागृत करें। गुरु शरीर नहीं है, शरीर के रूप में हम मानते हैं, शरीर तो सांसारिक है। जैसा रामायण की चौपाई के बारे में मैंने कहा कि आपने रामायण की किताब में से उस पृष्ठ पर छपी हुई चौपाई को ले लिया, वो चौपाई तो वहीं की वहीं रहेगी, वो उठ करके आपके शरीर में, आपके प्राण में घुलेगी नहीं। भाव उसको पकड़ेगा और आपके अंदर घोल देगा। ऐसे ही अपने जर्रे जर्रे में अपने अंदर अपने गुरु को संभालें, अपने अंतःकरण में संभालें। कल गुरु की शक्ति आपकी शक्ति पर अपने काम को करेगी। अगर काम को करेगी तो आपका गुरु आपकी चेतना पर काम करने लग जाएगा। आप वास्तव में गुरुमुख हो जाएंगे और उसका लाभ आपके जीवन को मिलेगा। ऐसा आप करें। आज की शुभकामनाएं, श्रावणी पर्व की सबको शुभकामनाएं, सबको मंगलमय जीवन की कामनाएं मैं करता हुआ आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।